दोस्तों, इस देश में मुसलमानों को रोड पर उतरने को मजबूर करने के लिए सरकारी कठपुतली एजेंसियां लगी हैं। मुस्लिम औरतों को रोड पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मजाक बना दिया गया है देश का। दोस्तों, हर रोज कोई ना कोई नया तरीका मुसलमानों पर उंगली उठाने के लिए निकाल लिया जाता है। इस बार मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल मार्केट में नया मामला सामने आया है। मामला विदेश में एक मुफ्ती साहब के पढ़ाने से जुड़ा है। मुफ्ती साहब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते थे और बस एनआईए उठा ले गई उन्हें। उसके बाद क्या हुआ, ये बड़ा दिलचस्प है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। संभल से जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आई है। दोस्तों, संभल में हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश सरकार को अब अतिक्रमण याद आया है। कहां और क्यों बुलडोजर पहुंचा है बाबा जी का, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में आगे बताऊंगी। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। गजा में युद्ध विराम के पक्ष में भारत के मतदान ने अंधभक्तों में खलबली मचा दी है। पूरी खबर क्या है आपको आगे डिटेल के साथ बताऊंगी। शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को जेल भेजने को लेकर क्या बड़ा बयान दे दिया है। ये और इसके साथ अब भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक हिंदुत्ववादी सर्वेक्षण रडार पर आ गई है। कौन सी है ये मस्जिद, पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगी। मिडिल ईस्ट से जुड़ी भी कई खबरें हैं जिसमें नेतन्याहू के मुंह पर चप्पल मारकर किस तरह से प्रदर्शन किया गया है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी खबरें लेकर हाजिर हूं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह एक गुजारिश कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि दोस्तों इससे हमें हौसला मिले सच के लिए आवाज उठाने का। बहुत से लोग हैं जो वीडियो को हर रोज लाइक करते हैं, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन जो लोग नहीं लाइक करते उनसे बस यही शिकायत है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक किया करिए, उसके बाद वीडियो देखना शुरू किया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जहां से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम भी जरूर लिख दिया करिए अपने नाम के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले एक सवाल, ये सवाल सीधा उन लोगों से है जिनको मुसलमानों के हर काम में अपनी टांग घुसाने की आदत है। क्या ऑनलाइन क्लास में बच्चों को इस्लामी तालीम देना गुनाह है? दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप पढ़ाकर फॉरेन कंट्रीज के बच्चों को, या इंडिया के जो बच्चे फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं उन्हें पढ़ाकर पैसा कमा सकते हैं। इंडिया में बहुत से लोग हैं जो मैथ्स, इंग्लिश वगैरह की क्लासेस फॉरेन कंट्रीज के बच्चों को ऑनलाइन देते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं इससे। एक तरह से ये ऑनलाइन ट्यूशन उनके इनकम का जरिया है। लेकिन सोचिए, अगर यही सेम काम एक मुसलमान करे, फॉरेन कंट्रीज के मुस्लिम बच्चों को, या जो इंडिया के मुस्लिम बच्चे फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं उनको दीनी तालीम दे, तो ये गलत कैसे हो गया? तालीम तो तालीम है, और अगर तालीम दी जाएगी तो पैसे भी आएंगे। तो ये मामला विदेशी फंडिंग से कैसे जुड़ गया? जाहिर सी बात है कि कोई इंग्लिश पढ़ाए, मैथ्स पढ़ाए, साइंस पढ़ाए या दीनी तालीम दे, उर्दू पढ़ाए। अगर बाहर की कंट्री के बच्चों को, या बाहर की कंट्री में जो बच्चे रह रहे हैं उनको पढ़ा रहे हैं, तो उनके माँ बाप ही पैसा देंगे ना, जो कि फॉरेन कंट्रीज में ही रहते हैं। इंडिया में बैठी हुई सरकार तो पैसे देगी नहीं, जो सब पैसे इंडिया से आएंगे, फॉरेन से ही आएंगे पैसे। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि ये बातें मैं क्यों कह रही हूँ। दरअसल दोस्तों, मामला इसी तरह का एक झांसी से सामने आया है। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के सुपर कॉलोनी में मुसलमानों के शहर काजी के भतीजे मुफ्ती खालिद नदवी के घर पर एनआईए की टीम ने अचानक से छापा मारा। बताया यह जा रहा है कि एनआईए के अलावा कई और जांच एजेंसियों ने एक साथ यहां पर छापा मारा और दस्तावेज खंगालने में जुटी रही। छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम ने 10 घंटे तक दस्तावेज खंगाले और जानकारी जुटाई। छापा इसलिए नहीं मारा गया कि उन्होंने कोई घूस ली है, या उनकी कोई गलती थी, या उन्होंने कोई गलत काम किया, या उनके पास बहुत सारे पैसे थे। छापा इसलिए मारा गया क्योंकि मुफ्ती खालिद नदवी ऑनलाइन क्लास के जरिए विदेश में रह रहे लोगों को, वहां पर रह रहे बच्चों को दीनी तालीम दे रहे थे। जैसे लोग इंडिया में बैठकर विदेश के बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स पढ़ाते हैं, उसी तरह मुफ्ती साहब दीनी तालीम दे रहे थे। लेकिन ये बात हजम नहीं हुई भारत सरकार की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। मंदिर, मस्जिद, बुलडोजर थोड़ा बोरिंग सा हो गया है, तो अब कुछ ना कुछ तो हिंदू मुस्लिम वाला नया एंगल चाहिए ही ना। सोशल मीडिया पर लोगों को बहस करने के लिए, मुसलमानों को कोसने के लिए, उनको आतंकवादी कहलवाने के लिए। तो
हमारे देश की सरकारी एजेंसियों का ये फर्ज नहीं बनता कि वो जनता को खुश करने के लिए ऐसे टॉपिक ला कर दे? हाँ, तो बस अपना फर्ज निभाया भारत सरकार की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी ने। उन्होंने कहा कि हमें भैया शक है कि इस ऑनलाइन शिक्षा के जरिए कुछ विदेशी फंडिंग आ रही थी। अब बताइए, अगर विदेश में कोई पढ़ेगा तो वहीं से पैसे भेजेगा ना, अगर कोई विदेश से पढ़ रहा है तो जो फीस है वो विदेश से ही भेजेगा। लेकिन नहीं, ये बात हमारी एजेंसियों को कैसे समझ आएगी? अगर समझ में आ जाएगी तो फिर जनता को मसाला कैसे मिलेगा? तो बस इसी मसाले के चक्कर में NIA ने कथित विदेशी फंडिंग की आशंका में छापेमारी के दौरान मुफ्ती साहब को हिरासत में लेने की कोशिश की, लेकिन मस्जिद के अनाउंसमेंट के बाद, मस्जिद से अनाउंसमेंट किया गया, जिसके बाद 200 से अधिक लोगों की भीड़, मुसलमानों की भीड़ जमा हो गई। मुसलमान चाहते थे कि NIA पहले ठोस सबूत दे फिर पूछताछ करे, लेकिन बावजूद इसके पूछताछ के लिए मुफ्ती खालिद साहब को आखिरकार कस्टडी में ले लिया गया। सोचा कि मुसलमान है, पकड़ लेते हैं, कोई कुछ कहेगा तो संभल की तरह पुलिस को आगे कर देंगे। लेकिन हर बार मुसलमान कमजोर नहीं पड़ने वाला, और इस मामले में भी कुछ हद तक दोस्तों इसी तरह यही हुआ। मुसलमान रोड पर उतर आया, महिलाएं रोड पर उतर आई। ये तस्वीर देखिए जो आपके स्क्रीन पर है। जब हिरासत में लेने की बात कही गई तब मुफ्ती साहब के समर्थकों ने NIA की टीम का विरोध किया और झड़प के बीच उन्हें हिरासत से छुड़ाकर पास की फातिमा मस्जिद ले गए। मस्जिद के बाहर मुसलमानों की महिलाओं और पुरुषों की भारी भीड़ जमा हो गई। लगभग 3 घंटे के बाद पुलिस टीम मुफ्ती साहब को SSP दफ्तर ले गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोग जांच में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, अगर नाम मुसलमानों का आ जाए तो बेवजह हर मामले में हाइप बनाई जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि एक मामला सामने आया था। गुजरात में एक हिंदू व्यक्ति पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी देने के लिए पकड़ा गया था। क्या आपने उस मामले पर कोई हंगामा होते देखा मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में? अभी जाइए आप सोशल मीडिया पर देखिए, जहां जहां पर ये खबर चलाई गई है उसके कमेंट बॉक्स में देखिए कि किस तरह से अंधभक्तों के ट्वीट होंगे, या फिर आप अंधभक्तों के जो ट्विटर हैंडल है वहां पर जाकर देख सकते हैं। आपको दिख जाएगा कि किस तरह से इस मामले को पेश किया जा रहा होगा। मुसलमानों को आतंकवादी, गद्दार और ना जाने क्या क्या कहा जा रहा होगा। खैर, इनकी फितरत है और हमारी सरकार की भी अफसोस यही फितरत है। मुसलमानों का नाम आते ही खटाखट कार्रवाई होती है। कोई मामला हो या ना हो, फिर भी कार्रवाई जरूर होती है। अब आपको संभल से जुड़ी खबर बता देती हूँ दोस्तों। खबर क्या, तस्वीरें दिखा देती हूँ। पहले देखिए, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं। तस्वीरों में देख लीजिए कि संभल में क्या हो रहा है। संभल में बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर लोगों के मकानों, दुकानों के छज्जे, चबूतरे को तोड़ा जा रहा है। लोगों की क्या, मुसलमानों के कहें अगर तो ज्यादा बेहतर होगा। दरअसल नगर पालिका कर्मचारियों ने बुलडोजर से सीता रोड गेट से लेकर शमशान घाट तक फैले अतिक्रमण को हटाया है। इस दौरान फुटपाथ पर अवैध रूप से बनी अस्थायी दुकानों को तोड़ा गया। शहर को चांद सी नगरी बनाने के लिए शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान डिप्टी कलेक्टर विनय कुमार की अगुवाई में चलाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि संभल हिंसा के बाद ही यूपी पुलिस और यूपी सरकार को संभल में अतिक्रमण याद क्यों आया? क्या ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं है? आप ही सोचिए दोस्तों, ये तथाकथित अतिक्रमण पहले नजर क्यों नहीं आया इन्हें? संभल सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई पर भड़कते हुए एक अकाउंट पर एक पोस्ट किया है दोस्तों, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि बुलडोजर चलाकर मुसलमानों में खौफ पैदा किया जा रहा है। मुसलमानों पर हो रहे जुल्म की आवाज को वो लोकसभा में उठाएंगे। हालांकि दोस्तों, बुलडोजर के जरिए मुसलमानों पर खौफ हमेशा से ही फैलाया जाता आ रहा है। ज्यादातर बुलडोजर मुसलमानों के घर पर ही चलते हैं। ये बात कई मुस्लिम रहनुमा हैं वो भी कह चुके हैं। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों, और आपको बताते हैं कि मुसलमानों की कौन सी एक और मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। भारत की तारीख और तहजीब में मजहबी इत्तेहाद की मिसालें बहुत हैं दोस्तों, मगर आज कुछ ताकतें हमारी तारीख को बदलने और हमारी जो इबादतगाहें हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रही हैं।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मौजूद 14वीं सदी की ऐतिहासिक अटाला मस्जिद भी एक ऐसी ही साजिश का शिकार हो रही है। अटाला मस्जिद, जिसे 1376 में फिरोज शाह तुगलक के दौर में बनाया गया था और 1408 में इब्राहिम शाह शर्की के दौर में मुकम्मल हुई थी। ये मस्जिद हिंदुस्तान की सबसे पुराने इबादतगाहों में से एक है ये, मगर अब इसे हिंदुत्व ताकतों की निगाहों ने घेरा हुआ है। उनकी बुरी नजर इस पर पड़ गई है। मई 2024 में एक तंजीम स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने स्थानीय अदालत में मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे में दावा यह किया गया कि अटाला मस्जिद दरअसल अटाला देवी मंदिर है, जिसे मुस्लिम हुक्मरानों ने तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया। अब इन लोगों ने मस्जिद का सर्वे करवाने और मुसलमानों को वहां से बेदखल करने की मांग की है। मस्जिद के मुतवल्ली और वक्फ कमेटी ने इन तमाम दावों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया है। उनका कहना है कि ये मस्जिद 1398 से लगातार नमाज के लिए इस्तेमाल हो रही है और यहाँ कभी भी किसी ने पूजा पाठ नहीं किया। उन्होंने अदालत में ये सवाल उठाया कि प्रतीकात्मक पूजा जैसे दावे कहां से आए और क्या 4 लोग खड़े होकर किसी भी इमारत पर दावा कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे ये सोच कर लगता है कि क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती? इन जो हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं, उन्हें शर्म नहीं आती हर बार सेम दावा, एक ही तरह का दावा करते हुए? हिंदुत्ववादियों ने इस बार फिर से सेम दावा किया है, जैसे वो हर मस्जिद को, हर मजार को निशाना बनाने पर करते हैं। उनका ये दावा है कि मस्जिद के खंभों और दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के निशान मौजूद हैं, मगर वक्फ कमेटी ने इस बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मस्जिद की तामीर में कहीं भी हिंदू तर्ज तामीर के निशान नहीं पाए गए हैं। अब अदालत में इस मामले पर 16 दिसंबर को फैसला आएगा कि मस्जिद का सर्वे होगा या नहीं, मगर ये सवाल उठता है कि क्या इस तरह के विवाद पैदा करके समाज में नफरत फैलाना और तारीख से छेड़छाड़ करना, इतिहास से छेड़छाड़ करना सही है? अटाला मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हमारे मजहबी और सांस्कृतिक इत्तेहाद की पहचान है। दोस्तों, देश में किस तरह से नफरत का माहौल बना दिया गया है, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ जानकर भी बहुत से लोग हैं जो अनजान हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे हिंदू भी हैं दोस्तों, जो इस नफरत के बाजार को समझकर इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, जो अंधभक्तों को रास नहीं आएगा। हिंदुओं के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने एक ऐसा ही बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, जिसको सुनने के बाद अंधभक्तों और भाजपाइयों की नींद उड़ गई होगी। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि भारत में अगर मजबूत न्याय व्यवस्था होती तो प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ जेल में होते। मतलब दोस्तों, सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे भाजपा के बड़े नेताओं को एक तरह से अपराधी बना दिया है। मतलब तो यही है ना कि कोई ना कोई अपराध किया होगा इन्होंने, तभी शंकराचार्य जी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि अगर वो मजबूत होती तो प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ जेल में होते। अब इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा इस खबर पर। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लंबे समय से बहस चल रही थी और अब इसे लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खबर क्या है वो आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड वन नेशन वन इलेक्शन बिल सोर्सेज, यानी कि दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक यानी बिल को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर बताई गई है। दोस्तों, अब आपको मिडिल ईस्ट और भारत से जुड़ी एक और खबर बता देती हूँ। ये खबर भारत के अंधभक्त जो आई स्टैंड विद इस्राइल करते नहीं थकते, उनके लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। दोस्तों, जब शुरुआत में गजा में लोगों पर नरसंहार इस्राइल कर रहा था, उन्हें बेरहमी से उन पर हमला कर रहा था, मासूम बच्चों का नरसंहार कर रहा था, तब उस वक्त बहुत से लोग हमारे भारत में सोशल मीडिया पर मैंने देखा था जो इस्राइल का समर्थन कर रहे थे और मासूम लोगों की मौत का, जो उनको शहीद किया जा रहा था, उनका नरसंहार किया जा रहा था, उस पर हंस रहे थे, उसका समर्थन कर रहे थे। हैरानी हुई थी मुझे ये देखकर कि हमारे भारत में, जहां के लोग मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं, उस देश में
इस तरह की हैवानियत पर हंस रहे थे लोग, और अब इन हंसने वाले लोगों के लिए एक रोने वाली खबर सामने आई है। दरअसल भारत ने गजा में युद्ध विराम के पक्ष में मतदान किया है। सुरक्षा परिषद में गजा में युद्ध विराम को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा छठी बार वीटो लगाए जाने के बाद आज विश्व के अधिकांश लोगों ने गजा में तत्काल बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम के पक्ष में मतदान करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुल 156 देशों ने गजा सीजफायर के समर्थन में वोट किया। भारत भी इन्हीं में से एक था दोस्तों। अब ये खबर अंधभक्तों को रुला सकती है, क्योंकि वो तो इसराइल के जुल्म को सही ठहराते थे। खैर, आपको एक और वीडियो दिखाना चाहती हूँ दोस्तों, जो फिलिस्तीन के समर्थन में किए गए प्रोटेस्ट का है। देखिए आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो। देख सकते हैं आप कि किस तरह से नेतन्याहू के मुंह पर चप्पल मारी जा रही है। मतलब कि पोस्टर पर दोस्तों, जिसमें नेतन्याहू का मुंह बना हुआ है, उनका फेस बना हुआ है, तस्वीर बनी हुई है, उस पर चप्पल जूता मारकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और फ्री फिलिस्तीन की मांग की जा रही है। इस पोस्टर में अरेस्ट नेतन्याहू भी नेतन्याहू की फोटो के साथ लिखा हुआ है और साथ में लोग फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगा रहे हैं। गजा में जो नरसंहार हो रहा है उसको रोकने की मांग को लेकर भी एक पोस्टर, सबसे आगे बड़ा सा पोस्टर आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों। इस तरह की तस्वीर, प्रोटेस्ट की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन इसराइल, नेतन्याहू अपनी बेशर्मी से, अपनी जो बेशर्मी हरकतें वो गजा में नरसंहार लगातार कर रहे हैं, उससे बाज नहीं आ रहे हैं दोस्तों। इसराइल और उनके लोगों का एक और घिनौना चेहरा सामने आया है, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। अब इसमें कुछ लोगों को इसराइल के झंडे के साथ नाचते हुए, डांस करते हुए देख सकते होंगे, आपको नजर आ रहे होंगे। एक ट्रक को इन लोगों ने रोका हुआ है। जानते हैं इस ट्रक में क्या है? फिलिस्तीनी मजलूमों के लिए भेजी गई इंसानी मदद। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए ये लिखा गया है कि याद रखिए वो वक्त जब फिलिस्तीनी मजलूमों के लिए भेजी गई इंसानी मदद को रास्ते में रोक दिया गया। गैर कानूनी काबिज वहां डांस कर रहे थे और इंसानियत भूख से तड़प रही थी। पूरे 1 महीने तक ये हाल रहा। ये नजारे हमें ये याद दिलाते हैं दोस्तों कि अगर हम आज भी खामोश रहे तो कल हमारे साथ भी यही होगा। इस जुल्म के खिलाफ बोलना, लिखना और अपनी आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है, और यही जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। और आप भी अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करके। आवाज नहीं उठा सकते, बोल नहीं सकते, तो कम से कम जो आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को फैलाइए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी अपील के साथ कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, इस वीडियो का अंत कर रही हूँ। और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नया मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।